चलिए दोस्तों, VKD मैथ्स क्लासेस 0001 में आपका स्वागत है। हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स का हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं। इससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट आपको बता चुके हैं, लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, आज क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आइए लाइन और एंगल्स चैप्टर का हम सॉल्यूशन देखते हैं। फिर से एक बार कंसेप्ट के साथ हम आपको डिफिनीशन नहीं लिखाएंगे कंसेप्ट में, बल्कि आपको डिफिनीशन को क्या करेंगे, हम डिफाइन करके बता देंगे। जैसे कोई भी टॉपिक है उसको हम डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन नहीं लिखाएंगे, माने कि इसको समझाते हुए फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लाइन और एंगल्स का सॉल्यूशन। बेसिक कंसेप्ट जो है हम आपको क्या करेंगे, डिफिनीशन नहीं लिखाएंगे, बल्कि सटीक में उसको शॉर्ट में समझाते हुए फिर सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, आपको डिफिनीशन सभी बेसिक कंसेप्ट हम आपको इससे पहले हम डिफिनीशन लिखा चुके हैं और इसके बारे में आपको हम बता सकें। चलिए एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं लाइन एंड एंगल्स में। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल इसमें पढ़ना पड़ता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री एंगल माने होता है समपूरक कोण। ये होता क्या है, जब एंगल आपको सॉल्यूशन में क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन में दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लेते हैं 70 डिग्री है और उसका कहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस गिवन एंगल। हम आपको बेसिक में बता चुके हैं। ठीक है, अभी केवल आपको हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर सॉल्यूशन में सॉल्यूशन करवाएंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, और सप्लीमेंट्री निकालने के लिए गिवन एंगल्स दिया रहेगा, उसमें से घटा देंगे हम 180 डिग्री में से घटाएंगे गिवन एंगल, तो निकल जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद तो आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल हम आपको बताए थे क्या, जिसमें दो एंगल हो और दोनों एंगल में से एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन रे आना चाहिए, तब वह दोनों एडजेसेंट होगा। जब दोनों एडजेसेंट होगा तो वह लीनियर पेयर कहलाएगा। ठीक है, माने कि लीनियर पेयर कब होता है, जब दो एडजेसेंट एंगल का सम वह क्या हो जाता है, लीनियर पेयर हो जाता है। कहने का मतलब क्या, लीनियर पेयर कब होगा, लीनियर फॉर्म क्रिएट होगा कब, जब एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल का सम होगा, तब वह लीनियर पेयर कहलाएगा। माने टू एंगल आर से टू बी एडजेसेंट, ठीक है, इज 180 डिग्री, देन इट इज टू बी लीनियर पेयर। ठीक है, और लीनियर पेयर समझ में आ गया, जब दो एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री हो जाए उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा लाइन एंड एंगल्स में क्या, हम थ्योरम जान भी करते हैं कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये थ्योरम है, इसको याद रखिएगा। और इसमें विशेष, इसमें आपको केवल पढ़ना पड़ेगा लाइन एंड एंगल्स में लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बता दिए थे आपको, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है और उसका अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आज के वीडियो हम क्या करेंगे, अभी सॉल्यूशन देखेंगे। आपका हम कॉन्सेप्ट आपको अभी पूरा डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन कैसा है हम आपको RS अग्रवाल की बुक से सॉल्यूशन करवा देते हैं, ताकि कोई भी पब्लिकेशन का बुक बनाइएगा, क्वेश्चन बनेगा, मेन बशर्ते ये है कि आपको कंसेप्ट पूरा पकड़ होना चाहिए। ठीक है, और एक तो और बात हम आपको बताना चाहूँगा कि 100 में से अगर कंसेप्ट आप देख लीजिएगा ना, तो कम से कम 100 में से 80% क्वेश्चन बन जाएगा। अब बच गया 20% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने का कारण है कि बहुत बच्चे को क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम का प्रॉब्लम रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि वर्ड प्रॉब्लम का प्रॉब्लम जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज कैसे पकड़ में आएगा, तो आपको वर्ड कमांड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वर्ड स्टॉक रखिएगा आप, उसके बाद उसका मीनिंग जानिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन कर पाइएगा। इसका कोई
टेक्निक नहीं है या कोई ट्रिक नहीं है कि आपको सॉल्यूशन इसका वर्ड प्रॉब्लम का कोई माने इसका कोई टेक्निक नहीं है, सीधा समझिए। वर्ड प्रॉब्लम का यही टेक्निक है कि आप बुक को खुद से पढ़िए, उसका माने आप निकालिए, हिंदी मीनिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको मेन ज़रूरी है आप वर्ड स्टॉक रखिए, उसका मीनिंग समझिए। ठीक है, तब जा कर के आप क्या कर पाइएगा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, और जितना भी हम कंसेप्ट अभी तक बताए हैं, अगर उसका वीडियो को एक बार देख लीजिएगा रिपीट करके, अगर एक बार समझ में ना आया दोबारा देखिए। ठीक है, दोबारा देखिए तो आप हम आशा करते हैं आपको कि 100 में से कम 70-80% क्वेश्चन कोई भी पब्लिकेशन से आप बनाइएगा तो बनेगा। वैसे हम आपको क्वेश्चन RS अग्रवाल पब्लिकेशन बुक से हम बना करके, RS अग्रवाल जो आता है ये भारतीय भवन का पब्लिकेशन है, राइटर है RS अग्रवाल, एक ठेवारो है, 2 राइटर मिल करके बुक को लिखे हैं। तो RS अग्रवाल बुक से हम सॉल्यूशन करवाते हैं। वैसे आपको कोई भी बुक RD शर्मा बनाइए, KC सिन्हा बना सकते हैं। ठीक है, और फाउंडेशन भी बुक बना सकते हैं, क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते कंसेप्ट होना चाहिए और प्लस में वर्ड का पकड़ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इतना आपको समझाने के लिए इतना बोले हैं, इसमें गौर करिएगा, देखिएगा। हम क्वेश्चन आपको अभी बता देते हैं लाइन एंड एंगल्स का। ठीक है, अभी का टॉपिक है, टॉपिक हम चालू करते हैं लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन और एंगल्स का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, तो एक बार हम थ्योरी आपको बता दिए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या होता है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, ये RS अग्रवाल का बुक है। ठीक है, इससे हम सॉल्यूशन आपको करवा देते हैं। कोई भी पब्लिकेशन का बुक बनाइएगा तो क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते कंसेप्ट जो भी है हम आपको बेसिक में बता दिए हैं। क्वेश्चन हम लिखे हैं फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहला क्वेश्चन है, A नंबर में है 60 डिग्री, B नंबर में है 25 डिग्री। तो क्या इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन हम आपको बताए थे, यहाँ पर सॉल्यूशन करके बताते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि जो दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल का सम। तो यहाँ एक एंगल गिवन में 60 दिया हुआ है, तो 60 में कितना ऐड करे कि वह 90 हो जाए, तो 30। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम एक टेक्निक भी बताए थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब निकालना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं लगाना है, नहीं देना है। तो 90 डिग्री यही होता है टेक्निक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए, 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, गिवन में जो एंगल दिया होगा उसमें से 90 घटा दीजिए। तो 90 में से घटक सब्सट्रैक्ट हो गया कितना, 60, तो बच गया 30 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा फिर 90 माइनस 25 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा 65 डिग्री।
ऐसा ही बना लेंगे, ये कम्प्लीमेंट्री निकल गया। इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री रहेगा, तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 180 डिग्री में से घटा देंगे गिवन एंगल, तो सप्लीमेंट्री निकल जाएगा। जैसे हमको अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा फटाफट देखिए आप, इसको मिटाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने के लिए, तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए एगो 20 डिग्री दिया है और दूसरा नंबर में मान लेते हैं 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या होगा, 180 डिग्री माइनस गिवन एंगल। क्योंकि हम आपको बेसिक में बता दिए थे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तब उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सीधा समझेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा तो 180 डिग्री में से घटा देंगे गिवन एंगल, तो गिवन एंगल कितना है 20 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस पहला नंबर 20 डिग्री, तो 160 डिग्री हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा नंबर में हो जाएगा सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो दूसरा नंबर में 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आंसर हो जाएगा, ये 2 नंबर का आंसर है, ये फर्स्ट नंबर का है आंसर, ठीक है। दोनों सोल्यूशन हो गया। तो कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल व्हिच इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, वीडियो में थोड़ा टाइम लंबा वीडियो तो होगा क्योंकि क्वेश्चन भी लिख रहे हैं आपको, आप देखिएगा ध्यान से, लास्ट तक देखिएगा ताकि समझ में आए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिख रहे हैं फाइंड द एंगल which is double of its supplementary। ठीक है, सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है, कितना डिग्री होगा, which is डबल दुगुना हो जाता है सप्लीमेंट्री का। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम मानेंगे, पहले मान लेते हैं कि लेट द दुगुना हो जाता है, तो पहले मानते हैं सप्लीमेंट्री, तो हम जानते हैं कि 2 एंगल का सम होना चाहिए कितना, तो 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन को समझेंगे कैसे बनाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो पहले क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़िए, इसका मीनिंग समझिए, ठीक है, तब सॉल्यूशन करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल, आप एंगल निकालना है इसमें, व्हिच इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री है, उसका डबल हो जाता है, तो हम एक एंगल, तो मानते हैं क्या, लेट मान लेते हैं कि 1 एंगल, लेट द फर्स्ट एंगल, ऐसे ही बना देते हैं, क्या है कि सप्लीमेंट्री हम जानते हैं कि 2 एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ऐसे लिखते हैं लेट द फर्स्ट एंगल भी x डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकेंड एंगल भी डबल कह रहा है, तो 2x, कोई दिक्कत नहीं है, इसका डबल होगा, दुगुना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, हम जाने थे कि 2 एंगल का सम 180 डिग्री, इसको हम सेकेंड एंगल को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है,
इसको ऐसे मान लेते हैं, सेकेंड एंगल भी y बराबर 2x, ऐसे भी। तो एगो x हो गया, एगो y बराबर 2x, तो x प्लस वाई बराबर होता है 180 डिग्री, है कि दो एंगल का सम। यहाँ पर रफ में देखते हैं, x प्लस वाई 180 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस वाई, ये वाला x और ये वाला y बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 2x बराबर 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, इम्प्लाई दैट 3x बराबर 180 डिग्री, ये x निकल जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, कहीं मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे साफ से लिख लीजिए 180 डिग्री बाई 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसीलिए x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए द फर्स्ट एंगल बी 60 डिग्री एंड सेकेंड एंगल y इक्वल टू 120 डिग्री, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेकेंड क्या है 2x, तो x का वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे तो कितना आ जाएगा 120, 2 इंटू ये 60 डालेंगे तो 2 इंटू 60 तो कितना हो जाएगा 62 जा 120, तो y इक्वल टू 120, ये सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर बाय द वे आपको समझ में ये नहीं आता होगा कि सेकेंड एंगल भी y बराबर 2x हम ले लिए, यहाँ पर सेकेंड एंगल को y मांग लिए, तो आप सीधा लिख लीजिए सेकेंड एंगल भी 2x, डबल कह रहा है यहाँ पे, तो 2x हो गया। अब हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री का दो एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री हो गया, एगो हो गया फर्स्ट एंगल x और सेकेंड एंगल हो गया 2x, तो दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री में। तो सीधा यहाँ पर इसको हटा करके ये स्टेप अगर नहीं लिखिएगा तब तो चलेगा, शॉर्ट में अगर x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, बस आ जाएगा x बराबर इतना, फर्स्ट एंगल हो जाएगा इतना, सेकेंड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ये रफ में कर दिए थे स्केच समझाने के लिए, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा, और समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और हम आशा कर रहे हैं कि कोई भी पब्लिकेशन का बुक बनाइएगा तो मस्ट है कि क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते कंसेप्ट और प्लस में वर्ड प्रॉब्लम में कुछ क्वेश्चन को आप एक बार, दो बार, तीन बार उसको पढ़ के उसका मीनिंग समझिए, तब क्वेश्चन बनेगा, और वर्ड स्टॉक रखिए, ठीक है। थैंक यू, और अगले वीडियो में फिर देखेंगे। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।